तब विल और रोस्टी उन मैजिक सर्कल्स को देखकर हैरान हो जाते हैं और विल को लगने लगता है कि ये वही मैजिक सर्कल्स हैं जो कि उन्होंने डंजन में देखा था। तब यहाँ हम देखते हैं मॉन्स्टर्स लोगों पर हमला कर रहे होते हैं और फायर फैक्शन वाले लोगों को सेफ जगह पर भेज रहे होते हैं, पर उन्हें ये समझ नहीं आ रहा होता कि डंजन्स के मॉन्स्टर्स बाहर कैसे आ गए हैं। तब क्लैरी रोज को बताती है कि वो बैरियर बनाने वाली है जिस वजह से वो तब तक के लिए अपने मंत्रों को तैयार कर सकता है। तब क्लैरी अपने मैजिक की मदद से बहुत सारे गोलम्स को वहाँ पर बुला लेती है जो कि उन मॉन्स्टर्स को रोकना स्टार्ट कर देते हैं और रोज भी अपनी टीम को मंत्रों को पढ़ने के लिए कहता है, जिस वजह से हम देखते हैं वो लोग मिलके अपने मैजिक से सारे मॉन्स्टर्स के ऊपर हमला कर देते हैं, जिससे कि सबको लगता है कि वो मॉन्स्टर्स खत्म हो गए हैं क्योंकि ये हाई मेजिस का मैजिक होता है जिसके आगे कोई भी नहीं टिक सकता। तो रोज अपनी टीम को मैजिक सर्कल्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहता है क्योंकि उसे एहसास हो गया होता है कि इन मैजिक सर्कल्स के पीछे जरूर कोई है। पर तभी वो देखता है कि एक मॉन्स्टर उनकी तरफ ही बढ़ रहा है, जिस वजह से वो फिर से उसके ऊपर हमला कर देता है। पर हम देखते हैं उस मॉन्स्टर को फिर भी कुछ नहीं होता, जिस वजह से रोज तंग आके फिर से उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देता है और क्लैरी को एहसास हो जाता है कि रोज अब खतरे में है, जिस वजह से वो उसे भागने के लिए कहती है। पर हम देखते हैं बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि वो मॉन्स्टर आगे बढ़ के रोज को बीच में से काट देता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करने लगते हैं। पर उस मॉन्स्टर की स्वॉर्ड सारे मैजिक को एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे कि क्लैरी को एहसास हो जाता है कि उनका मैजिक उन मॉन्स्टर्स के ऊपर काम नहीं कर रहा है और वो देखती है कि उसके गार्डियंस भी उन मॉन्स्टर्स के सामने कुछ नहीं कर पा रहे होते। तब एक मॉन्स्टर क्लैरी के ऊपर तलवार से हमला कर देता है, पर क्लैरी उस हमले से बच जाती है और उसकी तलवार को देखकर उसे एहसास हो जाता है कि वो तलवार एक मेज स्लेयर है। तब हम यहाँ पर रिगार्डन मैजिकल एकेडमी देखते हैं जहाँ पर कुछ स्टाफ मेंबर्स हेड मिस्ट्रेस को बताते हैं कि वो लोग मॉन्स्टर्स को नहीं रोक पाए हैं और जो टावर के गार्ड्स गए थे वो भी आधे गायब हो चुके हैं। इनके पास तो वही मेज स्लेयर है जो कि फेन और बाकी सभी लोग वापस लाए थे, तो क्या उस तलवार को मास प्रोड्यूस करके बैटल में लाया गया है? और हमारा ओपोनेंट तो गेट भी यूज कर रहा है, तो क्या ये वही कल्प्रेट है जो कि स्टूडेंट्स के प्रैक्टिकल एग्जाम में आया था? पर फिर भी ये एक अकेले बंदे का काम नहीं हो सकता क्योंकि ये बहुत ज्यादा सिस्टमेटिक वे से हो रहा है और इधर इन्होंने टर्मिनालिया के बाद ये अटैक किया है, तो आखिरकार ये लोग चाहते क्या हैं? रुको जरा, ये मॉन्स्टर्स तो इसी तरह बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब दुश्मनों का टारगेट मैजिया वेंडर्स हैं। तब हेड मिस्ट्रेस सभी को टावर को डिफेंड करने के लिए कहती है और यहाँ मैजिया वेंडर्स को भी ये एहसास हो गया होता है कि वो हमला उन्हीं को टारगेट कर रहा है क्योंकि टर्मिनालिया के बाद सारे मैजिया वेंडर्स कमजोर हो जाते हैं और वो लोग चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे होते। तब जियो उनके लीडर एरन से पूछने लगता है कि क्या वो लोग ये होता हुआ बस देखते ही रहेंगे। तब एरन इस पर हाँ कहता है और किसी भी मैजिया वेंडर को वहाँ से बाहर जाने से मना करता है क्योंकि अगर वो भी हार जाएंगे तो उनको बचाने वाला बैरियर भी खत्म हो जाएगा, जिस वजह से सेलेस्टियल होस्ट धरती के ऊपर हमला कर देंगे और पूरी धरती को तबाह कर देंगे। तो यहाँ मार्स को भी एहसास हो जाता है कि मैजिया वेंडर्स बाहर नहीं आने वाले, जिस वजह से अब वो लोग उन्हें नहीं हरा सकते। पर तब हेडलेस उसे वहाँ का दृश्य को एंजॉय करने के लिए कहता है और उसे इसमें बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है क्योंकि बहुत सारे लोग मर रहे होते हैं और यहाँ आइरिस को भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार उसे क्या करना चाहिए। तब वो देखती है कि एक छोटी लड़की और उसकी माँ मुसीबत में है, जिस वजह से वो एक मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देती है, पर उस मॉन्स्टर की तलवार उस मैजिक को एब्जॉर्ब कर लेती है और वो मॉन्स्टर उस लड़की और उसकी माँ पर हमला कर देता है। पर तभी विल बीच में आकर उसके हाथ को काट देता है, जिसे देखकर मार्स हैरान हो जाता है। मैं इससे पहले यही सोच रहा था कि ये दुनिया कितनी ज्यादा अनकाइंड है और स्वॉर्ड्स के प्रति क्रूअल है, जिस वजह से मुझे इस दुनिया से बहुत ज्यादा नफरत भी हो रही थी। पर फिर भी मैंने ये सब कुछ नहीं चाहा था, तो इसलिए अब मुझे आगे बढ़ना ही होगा क्योंकि अगर मैं डर जाऊंगा तो और भी लोग मारे जाएंगे। तब विल मॉन्स्टर्स को मारता हुआ आगे बढ़ रहा होता है और रोस्टी उसे उन मॉन्स्टर्स को काटने के लिए कहता है जिनके पास वेपन्स हैं, क्योंकि जिनके पास स्वॉर्ड्स नहीं है उन्हें मेजिस हैंडल कर सकते हैं, जिस वजह से रोस्टी भी अपने मैजिक से एक मॉन्स्टर को उड़ा देता है और विल एक मॉन्स्टर की तलवार को काटते हुए उसे बीच में से चीर देता है। अगर विल यहाँ पर है तो वो इन मेज स्लेयर्स को हरा सकता है, पर यह अकेले इन मॉन्स्टर्स का सामना नहीं कर सकता जो कि बहुत ज्यादा है। तभी आइरिस को एरन का मैसेज आता है जो कि आइरिस को अथॉरिटी देके ड्वार्फ्स को लड़ने के लिए कहने लगता है क्योंकि इस मैजिक की दुनिया में ड्वार्फ्स को लड़ने की इजाजत नहीं होती, जिस वजह से आइरिस ब्रॉडकास्ट करना स्टार्ट कर देती है। लॉर्ड एरन के बिहाफ पर मैं टावर की वॉचर आज सभी को कमांड देती हूँ कि अब से गॉड वेयर लागू होता है, जिसका मतलब है कि ड्वार्फ्स के ऊपर से लड़ाई करने वाला बैन हट चुका है, जिस वजह से मेजिस और ड्वार्फ्स को कोऑर्डिनेट करके मॉन्स्टर्स को हराना होगा। तब प्रोफेसर वर्कनर भी ड्वार्फ्स के पास लड़ने की रिक्वेस्ट करने चले जाते हैं और ड्वार्फ्स भी विल और बाकी सभी को बचाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब यहाँ प्रोफेसर एडवर्ड भी मॉन्स्टर्स के साथ लड़ रहे होते हैं और वो बाकी सभी मेजिस को तलवार वाले मॉन्स्टर्स को छोड़कर बाकी सब पर हमला करने के लिए कहते हैं और वो स्टूडेंट्स को भी इसमें सबकी मदद करने के लिए कहते हैं। पर स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रहा होता कि जिन मॉन्स्टर्स को हाई मेजिस भी नहीं संभाल पाए हैं उन्हें वो कैसे संभालेंगे। तो यहाँ लियाना अकेले ही मॉन्स्टर्स के साथ लड़ रही होती है, पर वो मंत्र पढ़ के भी उन्हें एक ही बारी में नहीं मार पा रही होती है और ऊपर से एक मॉन्स्टर अपनी तलवार से उसके मैजिक को एब्जॉर्ब कर रहा होता है, पर वो फिर भी हार नहीं मान रही होती। तो लियाना कोलेट को एक आइडिया बताती है जिसे सुनकर वो पूरी तरह से हैरान हो जाती है और यहाँ जूलियस, विग्नेल और शियोन का मैजिक भी उन मॉन्स्टर्स के अगेंस्ट काम नहीं कर रहा होता, जिस वजह से जूलियस कहने लगता है कि वो लोग ड्वार्फ्स के वहाँ
वहाँ आने तक उन मॉन्स्टर्स को रोककर नहीं रख सकते, और जैसे ही लियाना और बाकी सभी लोग हार जाएंगे तो वो लोग भी मॉन्स्टर्स को नहीं संभाल पाएंगे, जिस वजह से उनका भागना ही सबसे सही ऑप्शन है। पर सियोन इसके लिए मना कर देता है और कहने लगता है कि जब मॉन्स्टर्स उनके मैजिक को एब्जॉर्ब करते हैं तब वो स्लो हो जाते हैं, जिस वजह से उन्हें उनके ऊपर लगातार हमला करना होगा ताकि वो लोग स्लो हो जाएं, जिस वजह से विग्नेल, जूलियस और सियोन ये करने लगते हैं। तब उनके ऐसा करने से बाकी मॉन्स्टर्स तलवार वाले मॉन्स्टर को बचाने आ जाते हैं, जिस वजह से वो सारे मॉन्स्टर्स इकट्ठे हो जाते हैं और सियोन कोलेट को लियाना का प्लान फॉलो करने के लिए कहता है और कोलेट घबराते हुए सेंट वियोला की मूर्ति को उन मॉन्स्टर्स के ऊपर फेंक देती है, जिससे कि वो मॉन्स्टर्स मारे जाते हैं क्योंकि वो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। तो लियाना भी स्टूडेंट्स को उन मॉन्स्टर्स के ऊपर फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को फेंकने के लिए कह रही होती है, जिसे देखकर क्लैरी भी लियाना की तारीफ करने लगती है और सारे अर्थ मेजिस को उन मॉन्स्टर्स को रोकने के लिए कहती है ताकि ड्वार्फ्स के आने तक वो लोग उन मॉन्स्टर्स को रोक सकें। तब हेडलेस और मार्स भी ये देख के हैरान होते हैं कि मेजिस ने सिचुएशन को इतनी आसानी से संभाल लिया है। ये सब कुछ इस वजह से हो रहा है क्योंकि एरन और वो छोटा लड़का वहाँ पर पहुँच गए थे जहाँ पर हमारे लोग उस तलवार को बना रहे थे और वो एक तलवार को लेकर वापस भी चले गए। वैसे अगर हम ड्वार्फ्स के सपोर्ट को साइड रख दें तो कुछ मेजिस ने भी इसे बहुत जल्दी अडेप्ट कर लिया है, जिसका मतलब हमारे सीक्रेट वेपन के बारे में इन्हें पहले ही अंदाजा हो गया था। इसी वजह से तो हमने ये जल्दी किया है क्योंकि अगर अपर इंस्टीट्यूट ने उस तलवार को एनालाइज कर लिया होता और उसके अगेंस्ट कोई काउंटर मैया निकाल दिया होता तो मैं ये नहीं देख सकता था, जिस वजह से हमें ये छोटा सा अटैक करना पड़ा। पर अगर उन्हें हमारे प्लान के बारे में पता ना लगता तो एक परफेक्ट सरप्राइज अटैक होता। वैसे हमारे पास कोई चॉइस भी नहीं थी और यहाँ पर कुछ और भी फैक्टर्स हैं, जिसे देखकर मुझे लग रहा है कि अब हमें अपने अगली स्टेज पर चले जाना चाहिए। तो चलो फिर अब स्पेशल ट्रीट की बारी है। तब हेडलेस एक और गेट को खोल देता है और विल उस गेट को देखकर हैरान हो जाता है। तब उस गेट में से एक मॉन्स्टर बाहर आने लगता है जो कि सीधा विल के ऊपर एक जोरदार हमला करता है और विल बिल्डिंग्स को तोड़ता हुआ दूर जाकर गिरता है, जिसका एहसास रोस्टी को भी हो जाता है। तब यहाँ फिन उन बंदों के पास पहुँच गया होता है जिन्होंने उस मेज स्लेयर वाली तलवार को बनाया होता है और वो उनसे जानकारी निकालने की कोशिश कर रहा होता है। पर तभी वो बंदा बताता है कि अब बहुत देर हो चुकी है क्योंकि उसे डंजन में लाने का उन्हीं का प्लान था ताकि वो सरफेस के ऊपर हमला कर सके। तो ये सुनते ही फिन उस पर्सन को मार देता है और वो मॉन्स्टर विल के ऊपर हमला कर देता है, जिससे कि पूरी की पूरी बिल्डिंग टूट जाती है पर विल बच जाता है। तब उस मॉन्स्टर के साथ लड़के विल को एहसास हो जाता है कि वो पिछले वाले मॉन्स्टर से भी ज्यादा ताकतवर है और यहाँ क्लैरी भी उस मॉन्स्टर को पहचान लेती है, जिस वजह से उसे एहसास हो जाता है कि वो 40th फ्लोर का मॉन्स्टर डीप वेंडर है और उसने मैजिया वेंडर्स के प्रीवियस जनरेशन को भी मारा है। तब हमें पता चलता है कि उसे पकड़ने के लिए मार्स और हेडलेस के 50 साथी मरे हुए होते हैं, जिस वजह से उन्हें विश्वास होता है कि वो मॉन्स्टर सबको ठिकाने लगा देगा। तब यहाँ विल उस मॉन्स्टर के साथ लड़ रहा होता है। चाहे मैं इसके डायरेक्ट हिट को डॉज भी कर लूं, पर फिर भी मैं साइड की तरफ धकेला जाता हूं और ये ऐसा मॉन्स्टर नहीं है जिसके साथ मैं तलवारबाजी कर सकूं, जिस वजह से मुझे यहाँ से भागना ही होगा। तब वो मॉन्स्टर विल को साइड में पटक देता है और कुछ स्टूडेंट्स के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, जिस वजह से विल अपनी तलवार से उसकी तलवार को रोक लेता है और वो स्टूडेंट्स बच के निकल जाते हैं। पर तभी वो मॉन्स्टर विल को एक लात मार के उड़ा देता है और फिर से उसके करीब जाके उसे हाथ मार के जमीन में पटक देता है। तब वो मॉन्स्टर जैसे ही विल के ऊपर अपनी तलवार से हमला करने लगता है, वैसे ही जोनान उस मॉन्स्टर को साइड में धकेल कर फेंक देता है और हम देखते हैं बाकी ड्वार्फ्स आकर उस मॉन्स्टर को घेर लेते हैं। तब यहाँ आयरिस सभी लोगों को सबसे पहले डिवेंडर को मारने के लिए कहती है क्योंकि वो इस टाइम सबसे बड़ा खतरा होता है, जिस वजह से वो सबको बताती है कि जब ड्वार्फ्स उस मॉन्स्टर की मेज स्लेयर को तोड़ देंगे तो वो लोग उस पर कंबाइन हमला कर देंगे, जिस वजह से हम देखते हैं सारे मेजिस उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। पर तभी वो मॉन्स्टर अपने कोर को बाहर निकाल लेता है और बाकी मॉन्स्टर्स को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है। तब प्रोफेसर एडवर्ड को भी इसका एहसास हो जाता है और वो सारे मेजिस को सबसे पहले सभी मरे हुए मॉन्स्टर्स के ट्रेसेस को इकट्ठा करने के लिए कहते हैं। पर अब इसमें बहुत ज्यादा देर हो चुकी होती है क्योंकि उस मॉन्स्टर ने पहले ही उनके ट्रेसेस को इकट्ठा कर लिया होता है, जिस वजह से वो और ज्यादा ताकतवर होने लगता है। तब क्लैरी सभी को उस मॉन्स्टर को और भी ज्यादा ट्रेसेस को इकट्ठा करने से रोकने के लिए कहती है, जिस वजह से वो ड्वार्फ्स उस मॉन्स्टर पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। पर तभी मार्च उन सभी ड्वार्फ्स को रोक देता है ताकि कोई भी उस मॉन्स्टर को ना रोके, जिस वजह से हम देखते हैं वो मॉन्स्टर और भी ज्यादा ताकतवर हो जाता है और ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तब वो मॉन्स्टर सारे ड्वार्फ्स के ऊपर हमला कर देता है। अब तो इसमें और ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि मेजिस का मैजिक इसके ऊपर काम नहीं करेगा और ड्वार्फ्स की स्ट्रेंथ भी किसी काम नहीं आएगी। तो जो सारे मॉन्स्टर्स मरे हैं वो इसके लिए सैक्रिफाइस किए गए थे ताकि ये लोग अपने सीक्रेट वेपन को ताकतवर बना सके। अब असली पार्टी स्टार्ट हो चुकी है और ये सिटी वो जगह है जहाँ पर ये पार्टी हो रही है, जिस वजह से अब इसके अंदर मैजिया वेंडर्स मारे जाएंगे। ये तो बहुत ज्यादा ताकतवर है और इसके सामने तो ड्वार्फ्स और मेजिस भी नहीं टिक पाएंगे, तो इसलिए अगर मुझे इसे रोकना है तो मुझे उसी पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसका इस्तेमाल मैंने डंजन में किया था। तब रोस्टी उसे अपनी तलवार को तैयार करने के लिए कहता है और अपने मैजिक को उसकी तरफ फेंकता है। पर तभी वो मॉन्स्टर रोस्टी के मैजिक को एब्जॉर्ब कर लेता है और रोस्टी के करीब आकर उसके हाथ को काट देता है, जिसे देखकर विल को बहुत गुस्सा चढ़ जाता है और वो मॉन्स्टर के ऊपर लगातार हमला करना स्टार्ट कर देता है, पर वो फिर भी मॉन्स्टर का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा होता। तब यहाँ रोस्टी कीकी को कॉलेट के पास जाने के लिए कहता है और उससे वादा करता है कि वो उसके मास्टर को बचा कर रहेगा, जिस वजह से कीकी कोलेट के पास
पास चली जाती है और यहाँ रोस्टी ने तय कर लिया होता है कि उसे अब क्या करना होगा। तब यहाँ विल पूरे गुस्से में उस मॉन्स्टर के साथ लड़ रहा होता है और उसे एहसास हो जाता है कि वो उस मॉन्स्टर को नहीं हरा सकता, क्योंकि उसकी कोई भी नॉलेज और गुस्सा या फिर उसकी कोई भी स्किल इस सिचुएशन में उसकी मदद नहीं करने वाली है। तब वो मॉन्स्टर विल को दीवार में पटक देता है, जिससे कि विल को एहसास हो जाता है कि वो मरने वाला है। और जैसे ही वो मॉन्स्टर विल के ऊपर हमला करता है, वैसे हम देखते हैं रोस्टी बीच में आ गया होता है और उस मॉन्स्टर की तलवार रोस्टी के आर पार हो चुकी होती है, जिससे कि विल का दिल टूट जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड